और आप विकसित भारत देखते रहेंगे। इसमें एक कंडीशन है जो आज का विषय है, उसको वो है कि डिजिटाइजेशन ऑफ भारत। वो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है डिजिटाइजेशन का? आज पूरे विश्व भर में भारत डिजिटाइज्ड इकोनॉमी लेकर जा रहा है। बेसिकली यहाँ की नहीं ये सोच, अन्य किसी देश की थी, लेकिन आज हमने यहाँ इसको अपनाया है। अपने प्रधानमंत्री जी ने इस सोच को उनके वहाँ अपने निवास पर उन्होंने बंदिस्त करके नहीं रखा कि डिजिटल इंडिया चाहिए। वो कैसा चाहिए, इसके बारे में उन्होंने सब लोगों के भीतर यह विषय पहुंचाया है। हम सब इसकी चर्चा करते रहते हैं और इसको डिजिटल इंडिया जो कैसा है और डिजिटाइजेशन करने की जो आवश्यकता है वो और किसी ने नहीं करना, मुझे करना है, मुझसे शुरुआत करनी है। मेरे पेमेंट्स कैसे होंगे, मेरे कहाँ से क्या करेंगे हम? मैंने इस प्रदेश के अपने सभी विश्वविद्यालयों में डिजिटाइजेशन का आग्रह रखा है। इसको हम ऑटोमेशन कहेंगे, इसको हम मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। सब मैं चाहता हूँ वहाँ के डिजिटल, वहाँ पेमेंट गेटवे बन जाए। पेमेंट जो होता है मेरे पैसों से नहीं होना चाहिए जेब से, इट विल बी डन डिजिटली। आज विश्व के अनेक देश भारत की इस प्रगति को ओर देख रहे हैं कि भारत ने कैसे किया। आपने अभी भी चित्र देखे होंगे, बाहर से जब विदेश के नेता यहाँ आते हैं तो प्रधानमंत्री उनको कहते हैं कि आप मेरे मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस की गई है। ऐसे अनेक गेटवेज ओपन करके उन्होंने बताया है कि अरे अब भारत डिजिटाइज हो चुका है। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री जब बार बार बात करते हैं, वहां तक हम सीमित रहेंगे क्या? मेरा क्या होगा, मैं क्या इसके कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं, इस पर हम सबको सोचने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं यहाँ बैठे हुए कुछ मेरे दोस्त जो है युवा अपने डिजिटल के आने के मोबाइल पर ही अपने व्यस्त हैं। देख रहा हूं मैं कुछ लोगों को यहाँ। दिस इज डिजिटल प्रोग्रेस, इजंट इट? क्या आप भी यहीं पर भी डिजिटल मोबाइल पर व्यस्त है अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर? बट दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दिस इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन, दिस डिजिटल रेवोल्यूशन हैज टू बी आवर्स। हमारा होना चाहिए। मैं आपका उदाहरण दे रहा हूं। मैं गोवा में विधानसभा का स्पीकर था, अध्यक्ष था, और जैसे ही मैंने वहां उसको लिया मेरे हाथ में, मैं उसका अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठा, मैंने काम शुरू कर दिया जैसे नीतीश जी करते हैं। जैसे ही उन्होंने पद संभाला, काम शुरुआत कर दिया उन्होंने, किसी के लिए रुके नहीं। वैसे मैंने वहां जाकर देखा और 2 सत्रों में, सिर्फ 2 सत्रों में विधानसभा के, मैंने पूरी विधानसभा पेपरलेस कर दी। पेपरलेस, हाँ, पेपर की जरूरत ही नहीं है। आज भी गोवा की विधानसभा पेपरलेस चल रही है। अपने देश की पहली विधानसभा कि जहां विधानसभा के जो कामकाज होता है वहां पेपर का उपयोग नहीं होता। सब अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर वहां बैठकर मॉनिटर पर काम करते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधायक, वो भी विधानसभा के एक सभागार में वहां डिजिटली सब बातें करते हैं। क्या हम ऐसी तरीके के रिवॉल्यूशन को अपनाएंगे? भारत एट 2047 डिजिटाइज कैसे होगा? मैं आपको एक साधारण ऐसा एक उपाय सुझाता हूं जो हम कर सकते हैं। हमको करने की आवश्यकता है, बाकी सब लोग करेंगे या नहीं हमको पता नहीं है। मैं कर सकता हूं, इसकी आवश्यकता क्या ज्यादा कुछ होती ही नहीं। इस इंस्टीट्यूट के सभी व्यवहार जो है वो डिजिटली हो सकते हैं क्या? डिजिटाइज करने की आवश्यकता है डायरेक्टर साहब। यह सब, अगर आपको आपका लीव एप्लीकेशन देना है
वो लीव एप्लीकेशन कागज पर देने की आवश्यकता नहीं है। यू टाइप इट ऑन योर मॉनिटर, यू जस्ट गो एंड जस्ट क्लिक इट विल रीच देयर। इससे हमको ही शुरुआत करनी है। डिजिटल इंडिया का मतलब और क्या है? हम मुझ में अगर मैं चेंज ला सकता हूं, दैट इज डिजिटल इंडिया। वो करने की आवश्यकता है, इसको अपनाने की जरूरत है। हमारा पूरा अपना ऑफिस है वो पेपरलेस होना चाहिए। ऑल ऑफ देम वी आर ट्राइंग दिस इन अवर राजभवन। हम राजभवन में ई ऑफिस शुरू कर दिया है हमने। अब लोगों के पत्र आते हैं, वो कागज पर आते हैं, उनको भी हम स्कैन करके अपने मॉनिटर पर, कंप्यूटर पर अपलोड करते हैं। और पूरा व्यवहार हमारा, अगर मुझे मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कुछ मेरी फाइल संचिका बढ़ानी है, इट कम्स डिजिटली टू मी, इट कम्स डिजिटली टू मी। मैं उसको ओपन करके देखता हूँ, मेरा अभिप्राय उस पर देना है वो देता हूँ, वापस कर देता हूँ। जस्ट विद इन 2-3 मिनट्स वो संचिका अपने टेबल पर इतनी पड़ी हुई है, वो कागज है, कहाँ ढूंढना है, क्या करने की आवश्यकता नहीं। कैन वी डू दिस? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। तब जाकर मेरा बिहार डिजिटाइज्ड बन जाएगा, तब जाकर मेरा भारत पूरी तरह डिजिटाइज्ड बन जाएगा। डिजिटल मैनेजमेंट होना चाहिए, उस मैनेजमेंट को हमको अपनाने की आवश्यकता है। और बाद में हम कह सकते हैं कि मेरा बिहार कहाँ जा रहा है, देख रही है, देखते रहिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको इंडस्ट्री मिनिस्टर ऐसे मिले हैं कि जो इंडस्ट्री की सोच उनके मन में कायम होती है। मंत्री बनने के बाद 2-3 बार उनसे मिलने का अवसर मिला। उसी समय एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो इंडस्ट्री मिनिस्टर है और वो टूरिज्म मिनिस्टर भी है। हमारे टूरिज्म को बढ़ावा, मैंने कहा है कि टूरिज्म हैज टू बी कंसीडर्ड एज एन इंडस्ट्री। इट इज एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को जो भी वो फायदे मिलते हैं वो टूरिज्म को मिलने चाहिए। टूरिज्म की पॉलिसी होनी चाहिए। इस दिशा में सोच करने वाले अपने नीतीश जी हैं। वो इस दिशा में सोच कर रहे हैं, केवल सोचते नहीं। 2-3 दिन पूर्व, 2-4 दिन पूर्व उन्होंने दिल्ली में एक सब लोगों को मिलकर एक वहाँ गेट टुगेदर भी कर दिया।